अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोरध्वज, पहले हमारे सिंह को भोजन खिलाओ, शेर को। जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। श्री कृष्ण जी साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, ये शेर जो है, ये सिंह किसी पशु पक्षी का मांस आहार नहीं करता, ये नरभक्षी है, ये मनुष्य खाता है, मनुष्य का मांस चाहिए। कि जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कहीं कोई पल्लेदार को पकड़ जावे, उसका मांस नहीं खाएगा, ये मांस खाएगा तुम्हारे एक परिवार के सदस्य का। तब मोरध्वज ने कहा जो आज्ञा महाराज, कि जाओ फिर करो तैयार। अब मोरध्वज ने ताम्रध्वज और रानी से कहा कि साधु महात्मा आए हैं, उनकी कंडीशन है कि पहले सिंह को भोजन कराना है और शेर मांस मनुष्य का खाएगा। और यहां तक भी उन्होंने कह दिया है कि ये मांस आपके घर के सदस्य का ही खाएगा। मोरध्वज जी ने कहा कि देखो, पुत्र सियाना हो गया, युवा हो गया है, राज्य अभिषेक अभी इसको कर देते हैं, ये अपना राज्य संभालेगा, तुम मां और पुत्र दोनों राज्य करना, और मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं साधुओं के सिंह का भोजन बन जाता हूं। तब रानी ने कहा देखो, मैं पतिव्रता स्त्री हूं और पतिव्रता स्त्री से पहले उसका पति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन नरक होता है, मैं नहीं जी सकती। और मेरा काम क्या था? मेरा काम था आपका वंश चलाना। आपका वंश चल गया, अब मेरा क्या काम रह गया? लड़के का ब्याह कर लेना, दोनों पिता पुत्र अपना कार्य कर, राज्य संभालो। बच्चा अयाना है, ये राजकाज को ढंग से नहीं समझ पाएगा, आप इनकी हेल्प करते रहना और मुझे आहार बनने दो सिंह का। तब लड़का कहता है ताम्रध्वज के माता पिता, मैं माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूं, अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सका, इसलिए मैं सिंह का आहार बनूंगा, आप मुझे पितर ऋण से मुक्त होने दीजिए। अब वहां भगवान श्री कृष्ण से जो साधु रूप में बैठे थे उनसे आकर कहा, उन्होंने सारी कहानी फिर दोबारा दोहराई और कहा भगवान आप ही फैसला कर दो। तब श्री कृष्ण साधु वेश में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा और रानी यानी अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करें और तुम्हारे पुत्र का मांस ये शेर खाओगा, सिंह खाओगा। जो आज्ञा, आरा उठा लिया, एक तरफ मां खड़ी होगी, एक तरफ पिता, और लड़का लिया बिठा। और एक बात और कही कि यदि किसी के भी तुम्हारे आंसू आ गए, तीनों में से सिंह भोजन नहीं करेगा। अगदी जो आज्ञा आपकी। तो जब वो चीरने लगे, कहा कि इसको 2 फाड़ कर दो। बायां लेफ्ट जो है पार्ट ऑफ बॉडी, बायां हिस्सा शरीर का शेर नहीं खाएगा, ये अपवित्र है, केवल दायां हिस्सा ही खाएगा। बाएं को फेंक देना, दाएं को उठाकर पकाओ, पकाना है। ये बात सुनकर के उस समय आरा चल रहा था, ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए।
तो श्री कृष्ण जी साधु वेश में थे, उठकर चल पड़े कि तुम तो रो पड़े भाई, तुम्हारा सही प्यार नहीं प्रभु में, तुम्हारा कच्चा प्रेम है, ये मांस नहीं खाएगा। तब तक ताम्रध्वज मर चुका था। अब मोरध्वज कहता है कि हे भगवान, बालक था, इसको समझ नहीं थी, मुझे चीर लो, मैं नहीं रोऊंगा। तब रानी कहती है आप रूठ को मत जाओ, मुझे आहार बना लो, हम नहीं रोएंगे, बालक था। इस बात से वो बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी साधु रूप में वापस आकर बैठ गया और लड़के को जीवित कर दिया। तब लड़का जीवित हो गया। ताम्रध्वज ने कहा कि प्रभु मैं रोया इसलिए था, मैं कोई इसलिए नहीं रोया था कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं कि मेरा आधा ही बॉडी, आधा ही शरीर आपके काम आया, मैं तो इसलिए रो रहा था। अब उसको जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है। अब ये तो कुर्बानियां की मोरध्वज जी ने श्री कृष्ण जी के लिए, एक परम संत पूर्ण परमात्मा मानकर। अब उनका कोई से का कल्याण नहीं हो सकता था, ना श्री कृष्ण का कल्याण हुआ, ना श्री कृष्ण उनका कल्याण कर सकते थे। लड़के को जीवित कर देना इन प्रभुओं में गॉड पावर होती है, जैसे इन्वर्टर वाली। एक इन्वर्टर की क्षमता होती है वो केवल 2 बल्ब भी जगा सकता है। एक इन्वर्टर की ऐसी क्षमता होती है कि वो कूलर भी चला दे, 2-3 बल्ब भी चला दे, और कोई छोटी मोटी हैंडपंप की मोटर भी चला दे, आधे स्कोर की। लेकिन फिर भी वो अक्षमता उसकी कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं होती, पर्याप्त नहीं है। और थर्मल प्लांट से 3 फेज की लाइट चला दे, डूंडा ठा देते 10 हॉर्सपावर की मोटर हो, और पूरे पंडाल में चमका दे। तो ऐसे अंतर है इन भगवानों में। अब यहां आप जी के लिए इसका एक निष्कर्ष निकाला है परमेश्वर कबीर जी ने। कहते हैं महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर्मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। कि संत, जब परम संत तुम्हें मिल जावे उस समय, उस संत की इतनी आदर सत्कार और आज्ञा का पालन करना। यदि सिर भी मांगे, नाटना नहीं, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले, मोर ध्वज को देख लो। पुण्यात्माओं, अब अकाल गिर गया साधु संतों का इस कलयुग के इस पीरियड में। ये नकली, पाखंडी और डोंगी, इनका सत्कार हो गया है, और इन्हीं का बोलबाला हो रहा है। इन्होंने बैठा दिया भक्ति का, और भाव खत्म कर दिया भक्तों का। अपने आत्माओं, इस लक्षण से हमने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मान रखा था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के जीवित कर दिया। यही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन का ब्याही थी। सुभद्रा पुत्र था अभिमन्यु। 5 पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था, और पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। वहां तो पंगा पा दिया, जाके खुद चरवा के जीवित कर दिया लड़का, मोरध्वज का पुत्र, और वहां सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने ये बताई है भिन्नता कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी समझो, विष्णु जी के अवतार, उन्हीं की आत्मा यहां देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और ये केवल 4 भुजा के और 16 कला के भगवान हैं। इनके जो पिताजी हैं वो ब्रह्म है,
षडपुरुष भी इसे कहते हैं। वो 1000 भुजा का भगवान है और उसकी 1000 ही कलाएं हैं। तो इस प्रकार इनकी हॉर्स पावर समझो, ये हॉर्स पावर है, ये 16 हॉर्स पावर के हैं, इनका पिता 1000 हॉर्स पावर का है, और अक्षर पुरुष है वो 10,000 हॉर्स पावर का है, और ये परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष ये इसकी हॉर्स पावरों की कोई गिनती को ना, असंख्य अनलिमिटेड। तो जो कार्य पूर्ण परमात्मा कर सकता है ये अपूर्ण भगवान नहीं कर सकते। जो कंप्लीट गॉड जो काम कर सकता है इनकम्प्लीट गॉड नहीं कर सकते। और यही पूरे सदग्रंथों में यही संदेश दिया है। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में, दोनों में ये प्रमाण है। लेकिन 66 वाले को तो इन्होंने घुमा रखा है, वर्तमाने आना कर रखा है, जबकि वर्तमाने जाना होता है। और उसी की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यह प्रसंग है कि वो मोर ध्वज के पुत्र को तो जीवित कर दिया, अब सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु सीमा प्रारब्ध इतना ही था। अब अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी। तो ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इस टूटे फूटे शरीर को ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इस आत्मा को पुनः स्थापित इसमें कर सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने भी किया है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन, और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी। और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसकी आंखें ना खुले, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस बच्चे जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना, और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा, पक्षी पशु।
और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी सबद शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये दो पुत्र थे। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे चमत्कार जो होते हैं इनको बोलते हैं परिचय, इसको पर्चा बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं। इन चमत्कार मात्रों से इन चमत्कारों मात्र से हम परमात्मा नहीं मान सकते प्रत्येक व्यक्ति को। इसके साथ साथ और बहुत से भी लक्षण होते हैं। पुण्यात्मा, अब हम आपको परमेश्वर कबीर जी के विषय में जानकारी देंगे। इसी के पैरेलल के श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया। ताम्रध्वज को, लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार कहते हैं जो चूड़ी बेचा करते गांव गांव में। कांच की चूड़ियां होती थी, गांव गांव में नगर नगर में जाके वो बहनों को, माताओं को चूड़ियां पहनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सत्संग सुन लिया परमेश्वर कबीर देव जी का, भगवान का उपदेश ले लिया। कबीर परमेश्वर जी से उपदेश ले लिया था। सम्मन जी के घर में 3 सदस्य थे कुल। स्वयं सम्मन, पुत्र सेऊ, जिसको शिव कहते हैं वैसे सेऊ कहने लगे थे, और उनकी पत्नी का नाम नेक्की था। नेक्की उपदेश लेकर के, ज्ञान से परिचित होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान की भक्ति किया करते थे। नेक्की और सम्मन दोनों चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करते थे। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बहुत सी ऐसी लीलाएं चमत्कार कर रखे थे। तो वो बताया करते थे, जहां भी चूड़ियां पहनाने जाते थे एक पंथ दो काज किया करते थे। चूड़ियां पहनाने का उड़े के 2-2 घंटे लग जाते, 4-5-10 बहनें आ जाती, उनको सत्संग सुनाया करते थे। उनके हाथ में जैसे धागा लगा हुआ है, वो पूछा करते थे कि ये धागा कैसा बांध रखा है। तो बताते थे कि हमने ऐसे गुरु बना लिया है, हमारे गुरु जी हैं। तो पुण्यात्माएं होती थी, परमात्मा की चर्चा सुनाना शुरू कर देते थे। सम्मन और नेकी अपने अपने स्थानों पर जहां जहां वो सेवा करने जाते थे, चूड़ियों बेचने की, पहनाने की, वो कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहिब हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार स्वयं ही आए हुए हैं पृथ्वी पर है। और बताया करते थे कि उन्होंने सिकंदर लोधी राजा की, दिल्ली के बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर दिया। किसी से भी नहीं हुआ था। एक गाय मार दी थी तलवार से सिकंदर लोधी ने कि मेरे सामने जीवित करके दिखा दे, जब जानो तू अल्लाह की जात है। तो हमारे कबीर परमेश्वर जी ने वो मरी हुई गाय उन सब हजारों व्यक्तियों के, दर्शकों के सामने जीवित कर दी थी। बच्चा और गर्भ में था, दोनों मां पुत्रों का 4 हिस्से हो गए थे। परमात्मा ने 2 थपकी, एक थपकी लगाई थी आशीर्वाद भरी, और दोनों जीवित हो गए थे। और दूध की बाल्टी भर दी। गाय और बच्चे को जीवित करके महर्षि रामानंद जी, परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले वैसे औपचारिक गुरु थे। सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी रामानंद जी की, और उनका प्रारब्ध परमात्मा कबीर जी ने बताया था कि ये प्रारब्ध ऐसा ही है। रामानंद जी की मृत्यु सिकंदर लोधी से ही होनी थी। उसके बाद परमात्मा ने रामानंद जी को जीवित कर दिया और आगे अपनी कृपा से उसका आयु बख्श दी। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाया करते थे। एक शारदा नाम की
ब्राह्मणी थी, उसने परमात्मा कबीर जी से उपदेश लिया था, उसका असाध्य रोग जो प्रारब्ध में लिखा था वो ठीक कर दिया। बड़े पहुंचे हुए परमात्मा संत हैं हमारे गुरु जी, ऐसे ऐसे वो कथाएं सुनाया करते थे। अब नगर के लोग, अब क्या होता था कि वो बहनें वो विचार सुन के जाती थी, वो अपने पतियों के सामने बताती थी कि ऐसे ऐसे एक मनियार आया था, एक मनियारी आई थी और ऐसे ऐसे बता रही थी।